ओम श्री परमात्मने नमः। श्री महाभारतम वन पर्व अरण्य पर्व प्रथमोध्याय। पांडवों का वन गमन, पूर्ववासियों द्वारा उनका अनुगमन और युधिष्ठिर के अनुरोध करने पर उनमें से बहुतों का लौटना तथा पांडवों का प्रमाण कोटि तीर्थ में रात्रि निवास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैनरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। कथा का प्रारंभ होता है। जनमेजय ने पूछा, विप्रवर, मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब इस प्रकार कपट पूर्वक कुंती कुमारों को जुए में हराकर कुपित कर दिया और घोर वैर की नींव डालते हुए उन्हें अत्यंत कठोर बातें सुनाई, तब मेरे पूर्व पितामह युधिष्ठिर आदि कुरुवंशियों ने क्या किया तथा जो सहसा ऐश्वर्य से वंचित हो जाने के कारण महान दुख में पड़ गए थे, उन इंद्र के तुल्य तेजस्वी पांडवों ने वन में किस प्रकार विचरण किया। उस भारी संकट में पड़े हुए पांडवों के साथ वन में कौन कौन गए थे, वन में किस आचार व्यवहार से रहते थे, क्या खाते थे और उन महात्माओं का निवास स्थान कहाँ था। महामुने ब्राह्मण श्रेष्ठ शत्रुओं का संहार करने वाले उन सूरवीर महारथियों के 12 वर्ष वन में किस प्रकार बीते। तपोधन संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ पतिव्रता एवं सदा सत्य बोलने वाली वह महाभागा राजकुमारी द्रौपदी, जो दुख भोगने के योग्य कदापि न थी, वनवास के भयंकर कष्ट को कैसे सह सकी, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्राह्मण, मैं आपके द्वारा कहे जाते हुए महान पराक्रम और तेज से संपन्न पांडवों के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में अत्यंत कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मंत्रियों सहित दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा जुए में पराजित करके क्रुद्ध किए हुए कुंती कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकले। वर्धमानपुर की दिशा में स्थित नगर द्वार से निकलकर शस्त्रधारी पांडवों ने द्रौपदी के साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा प्रारंभ की। इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक सारी स्त्रियों को शीघ्रगामी रथों पर बिठाकर उनके पीछे पीछे चले। पांडव वन की ओर गए हैं, यह जानकर हस्तिनापुर के निवासी शोक से पीड़ित हो बिना किसी भय के भीष्म, विदुर, द्रोण और कृपाचार्य की बार बार निंदा करते हुए एक दूसरे से मिलकर इस प्रकार कहने लगे। पूर्ववासी बोले, अहो, हमारा यह समस्त कुल, हम तथा हमारे घर द्वार अब सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पापात्मा दुर्योधन सुबल पुत्र शकुनी से पालित हो कर्ण और दुशासन की सम्मति से इस राज्य का शासन करना चाहता है। जहाँ पापियों की ही सहायता से यह पापाचारी राज्य करना चाहता है, वहाँ हम लोगों के कुल, आचार, धर्म और अर्थ भी नहीं रह सकते, फिर सुख तो रह ही कैसे सकता है। दुर्योधन गुरुजनों से द्वेष रखने वाला है, उसने सदाचार और पांडवों जैसे सुहृदों को त्याग दिया है। वह अर्थलोलुप, अभिमानी, नीच और स्वभावतः ही बड़ा ही निष्ठुर है। जहाँ दुर्योधन राजा है, वहाँ की वह सारी पृथ्वी नहीं के बराबर है। अतः
यही ठीक होगा कि हम सब लोग वहीं चलें जहां पांडव जा रहे हैं। पांडवगण दयालु, महात्मा, जितेंद्रिय, शत्रु विजयी, लज्जाशील, यशस्वी, धर्मात्मा तथा सदाचार परायण भी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे पूर्वासी पांडवों के पास गए और उन कुंती कुमारों द्वारा माद्री पुत्रों से मिलकर वे सब के सब हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। हम आपके वियोग से बहुत दुखी हैं। आप लोग हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप जहाँ जाएंगे वहीं हम भी आपके साथ चलेंगे। निर्दयी शत्रुओं ने आपको अधर्म पूर्वक जुए में हराया है, यह जानकर हम सब लोग अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। आप लोग हमारा त्याग न करें, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, प्रेमी हैं, सुहृद हैं और सदा आपके प्रिय एवं हित में संलग्न रहते हैं। आपके बिना इस दुष्ट राजा के राज्य में रहकर हम नष्ट नहीं होना चाहते। नरश्रेष्ठ पांडवों, शुभ और अशुभ आश्रय में रहने पर वहाँ का संसर्ग मनुष्य में जैसे गुण दोषों की सृष्टि करता है, उनका हम वर्णन करते हैं, सुनिए। जैसे फूलों के संसर्ग में रहने पर उनकी सुगंधा वस्त्र, जल, तिल और भूमि को भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। मूढ़ मनुष्यों से मिलना जुलना मोहजाल की उत्पत्ति का कारण होता है। इसी प्रकार साधु महात्माओं का रंग प्रतिदिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए विद्वानों, वृद्ध पुरुषों तथा उत्तम स्वभाव वाले शांति परायण तपस्वी सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। जिन पुरुषों के विद्या, जाति और कर्म ये तीनों उज्जवल हों, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। हम लोग अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, तो भी पुण्यात्मा साधु पुरुषों के समुदाय में रहने से हमें पुण्य की ही प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पापी जनों के सेवन से हम पाप के भागी होंगे। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप अथवा उठने बैठने से धार्मिक आचारों की हानि होती है। इसलिए वैसे मनुष्यों को कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। नीच पुरुषों का साथ करने से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों का साथ करने से मध्यम होती है और उत्तम पुरुषों का संग करने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। उत्तम, प्रसिद्ध एवं विशेषतः धार्मिक मनुष्यों ने लोक में धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति के हेतुभूत जो वेदोक्त गुण साधन बताए हैं, वे ही लोकाचार में प्रकट होते हैं, लोगों द्वारा काम में लाए जाते हैं और शिष्ट पुरुष उन्हीं का आदर करते हैं। वे सभी सद्गुण पृथक पृथक और एक साथ आप लोगों में विद्यमान है। अतः हम लोग कल्याण की इच्छा से आप जैसे गुणवान पुरुषों के बीच में रहना चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हम लोग कितने धन्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रजावर्ग के लोग हमारे प्रति स्नेह और करुणा के पास में बंधकर जो गुण हमारे अंदर नहीं है, उन गुणों को भी हम में बतला रहे हैं। भाइयों सहित मैं आप सब लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। आप लोग हम पर स्नेह और कृपा करके उसके पालन से मुख न मोड़े। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी, मेरी माता तथा प्रायः अन्य सगे संबंधी भी हस्तिनापुर में ही हैं। वे सब लोग आप लोगों के साथ ही शोक और संताप से व्याकुल हैं। अतः आप लोग हमारे हित की इच्छा रखकर उन सब का यत्न पूर्वक पालन करें। अच्छा, अब लौट जाइए। आप लोग बहुत दूर चले आए हैं। मैं अपनी शपथ दिलाकर अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ न चलें। मेरे स्वजन आपके पास धरोहर के रूप में हैं, उनके प्रति आप लोगों के हृदय में स्नेह भाव रहना चाहिए। मेरे हृदय में स्थित सब कार्यों में यही कार्य सबसे उत्तम है।
आपके द्वारा इसके किए जाने पर मुझे महान संतोष प्राप्त होगा और इसी से मेरा सत्कार हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जनमेजय, धर्मराज के द्वारा इस प्रकार विनय पूर्वक अनुरोध किए जाने पर उन समस्त प्रजाओं ने हाँ महाराज ऐसा कहकर एक ही साथ भयंकर आर्तनाद किया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के गुणों का स्मरण करके प्रजावर्ग के लोग दुख से पीड़ित और अत्यंत आतुर हो गए। उनकी पांडवों के साथ जाने की इच्छा पूर्ण न हो सकी। वे केवल उनसे मिलकर लौट आए। पूर्ववासियों के लौट जाने पर पांडवगण रथों पर बैठकर गंगा जी के किनारे प्रमाण कोठी नामक महान वट के समीप गए। संध्या होते होते उस वट के निकट पहुंचकर सूरवीर पांडवों ने पवित्र जल का स्पर्श, आचमन और संध्या मंथन आदि करके वह रात वहीं व्यतीत की। दुख से पीड़ित हुए वे पांचों पांडु कुमार उस रात में केवल जल पीकर रह गए। कुछ ब्राह्मण लोग भी इन पांडवों के साथ स्नेह वश वहां तक चले आए थे। उनमें से कुछ साग्नि थे, कुछ निराग्नि। उन्होंने अपने शिष्यों तथा भाई बंधुओं को भी साथ ले लिया था। वेदों का स्वाध्याय करने वाले उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हो रही थी। संध्या काल की नैसर्गिक शोभा से रमणीय तथा राक्षस पिशाच आदि के संचरण का समय होने से अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले उस मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करके वेद मंत्रों के घोष पूर्वक अग्निहोत्र करने के बाद उन ब्राह्मणों में परस्पर संवाद होने लगा। हंस के समान मधुर स्वर में बोलने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुरु कुल रत्न राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए सारी रात उनका मनोरंजन किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में पूर्ववासियों के लौटने से संबंध रखने वाला पहला अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः।